उस इत्र को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं, यूज करूं, मैंने वो करके देख लिया। उसने कहा कि मेरा दिल किया जो पकवान खाने के लिए, मेरा दिल किया जो कुछ खाने के लिए, मैंने अपने मन को नहीं रोका, मैंने अपनी इच्छाओं को नहीं रोका, जो जो मेरे मन में आता गया मैंने इस पृथ्वी पे, मैंने इस धरती पे वो सब कुछ करके देखा, सब कुछ। लेकिन वो कह रहा कि आखिरी में मैंने क्या देखा, ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ, ये सब कुछ व्यर्थ है। आप जानते हो उसने ऐसा क्यों कहा? वो राजा जिसके पास बुद्धि, बुद्धि को इंसान नहीं दे सकता। पता है आपको बुद्धि कौन देता है? बोलो। आप ज्ञान ले लोगे पढ़कर, आप ज्ञान ले लोगे इंटरनेट में, आप ज्ञान ले लोगे इधर उधर स्टडी करके, लेकिन बुद्धि, बुद्धि आप कहां से लोगे? है कौन देगा बुद्धि? उसको बुद्धि परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा क्या कह रहा है? वो राजा कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, जो जो मेरे दिल ने कहा, मेरी आंखों को जो अच्छा लगा मैंने वो ले लिया, जो मेरे मन में है वो मैंने किया। मैंने इस धरती के ऊपर अपने मन की किसी भी बात को नहीं रोका, मेरे मन में जो कुछ चला मैंने वो पूरा किया। मैंने अच्छे से अच्छी चीजें देखी, मैंने अच्छे से अच्छा खाना खाया, मैंने हर उस चीज का आनंद लिया जो मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में था। लेकिन वो आखिरी में एक बात कह रहा है, वो राजा, वो कह रहा है कि मैंने जब सब कुछ करके देख लिया, मैंने जब सब कुछ किया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने परखा, तो मैंने क्या देखा कि ये सब कुछ व्यर्थ है। ये सब कुछ क्या है? थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या ये सब कुछ व्यर्थ है? लिखा ये सब कुछ व्यर्थ। क्यों उसे ये सब कुछ व्यर्थ लगा? आपको पता है? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास कौन नहीं था? पवित्र आत्मा। उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। वो फेल हो गया आगे जाके। आज लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें सुलेमान जैसी बुद्धि दीजिए। आई लोग कहते हैं परमेश्वर हमें सुलेमान जैसा ज्ञान, समझ, बुद्धि दे दे। लेकिन जब आप पढ़ते हो नीति वचन, जब आप पढ़ते हो कहावतों को, तो उसमें क्या लिखा हुआ पता है? लिखा है वो फेल हो गया, वो गिर गया। क्यों गिरा वो? है क्योंकि पवित्र आत्मा जी नहीं थे। सैमसन एक ऐसा सामर्थ्य व्यक्ति, वो गिर गया क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा जी नहीं थे। इसलिए लिखा है बाइबल में, जिस किसी के पास उसका आत्मा नहीं है वो बेचारा है। वो क्या है? वो क्या है? वो बेचारा, वो अनाथ है। बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आपके पास उसका आत्मा नहीं, अगर आपके पास उसकी प्रेजेंस, अगर उसकी हुजूरी नहीं है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी से। बड़ी से बड़ी चीजें कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज वो जो सदा बनी रहेगी, वो क्या है? वो है आपका परमेश्वर के साथ एक संबंध। हालेलुया, और वो संबंध तब मजबूत होगा जब आप अपने आप को समर्पित करके उस पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाओगे, उस पवित्र आत्मा के लिए आप भूखी हो जाओगे, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपके भीतर लालसाएं, अभिलाषाएं पैदा हो जाएंगी। उस दिन से आपकी जिंदगी में परमेश्वर की वो दिल को योजना शुरू हो जाएंगी जिसके लिए उसने आपको अपने पास बुलाया। आप दुनियावी चीजों को देखते हो, आपके भीतर एक लालसा पैदा होती है उस चीज को पाने की, उस चीज को लेने की। आप दुनिया की वस्तुओं को देखते हो, उन वस्तुओं को देखकर आपका मन उन वस्तुओं की ओर, उन चीजों की ओर खींचा चला जाता है और आप चाहते हो कि ये चीजें मुझे मिल जाएं, मेरे लिए ये हो जाए। लेकिन दुनियावी बातों की ओर आपका मन आकर्षित होता है। वो चीजें, वो बातें आपको उस अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आपकी ओर खींचती हैं आपको। लेकिन याद रखो, उसी तरह से आपने परमेश्वर की हजूरी को,
उसी तरह से आपने पवित्र आत्मा जी को अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आएगा तो आप कभी फेल नहीं होगे, याद रखना। वो आएगा, आप कभी नहीं हारोगे। मैं आपसे कह रहा हूं, जब वो आएगा आप किस दिशा में चलोगे, अगर रास्ता नहीं होगा, परमेश्वर उसके द्वारा आपके लिए रास्ता बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, सब कुछ व्यर्थ है, बाइबल कहती है। और एक ऐसा व्यक्ति ये कह रहा है, एक ऐसा जन ये कह रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया जो मेरे मन में आया, जो मेरे दिल में आया, लेकिन आखिरी में मैंने क्या पाया? ये सब कुछ क्या निकला? व्यर्थ। उसने कि भला होता इन चीजों की बजाय अगर मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के साथ कनेक्ट कर लेता। भला होता इन चीजों के पीछे दौड़ने की बजाय मैं अपने आप को और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समीप, उसके नजदीक, उसके निकट ले जाता। वो कहता है भला होता अगर मैं अपने आप को और उस पूरी रीति से परमेश्वर के सामने समर्पित करता। तो वो जानता है, उसे पता था कि मैं अपने जीवन में ना गिरता, लेकिन वो गिर गया। असीम ज्ञान, ऐसी बुद्धि थी, फिर भी वो गिर गया, क्योंकि वो मददगार, वो सहायक, वो भाकरू, वो पवित्र आत्मा नहीं था उसके पास। हालेलुया, हालेलुया। अब तो पता है कि ये समय कौन सा चल रहा है। मैंने पिछले संडे आपको बताया था, ये टाइम अनुग्रह का टाइम है। कौन सा टाइम है ये? अनुग्रह का, अनुग्रह का समय है। ये समय भी चला जाएगा। एक समय था पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें कहा गया है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। लेकिन उसको परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा धरती पर। और यीशु ने कहा अगर तुझे कोई मारे तो उसे क्या कर, तो उसे माफ कर। अगर तुझे कोई गाली दे तो उसे तू क्या कर, क्षमा कर। अब वो खत्म हो गया, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, क्योंकि मैं नहीं था, मैं आ चुका हूं। और जब प्रभु आए तो यहां से ये सब खत्म। अब अपने दुश्मन से प्रेम कर, अपने स्थान में के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुझसे कोई मांगे तो उसे अपना मुंह ना मोड़। अगर तुझसे कोई रोटी मांगे उसे मना मत कर। अगर तेरे पास दो है तो एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है। अगर तेरे पास दो कुर्ते उसे दे जिसके पास नहीं है। प्रभु ने कहा कि अब तुमने ऐसे चलना है। लेकिन 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह जगत पे, धरती पे रहे, सेवकाई की, उस विजन को, उस पिता की इच्छा को, उस मास्टर प्लान को पूरा किया और उसके बाद वो चले गए। अब बारी थी पवित्र आत्मा जी की, क्योंकि फिर से कोई ऐसा चाहिए था, फिर से जो अगुवाई करे, फिर से वो चलाए, ताकि उसके लोग गिर ना सके, उसके लोग बेकार ना हो, उसके लोग नाश ना हो। और लिखा है पवित्र आत्मा जी ने कंट्रोल ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। किसने ले लिया कंट्रोल? पवित्र आत्मा जी। सारा चार्ज संभाल लिया, सारा। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं करूंगा। अगर आज वो ही नहीं है आपके पास तो क्या करोगे आप? अगर आप मसीह में हो, आप विश्वासी हो और आपके पास वो ही नहीं है तो क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। इसलिए दुनिया की चीजों की ओर दौड़ने की बजाय, दुनिया की बातों की ओर ध्यान लगाने की बजाय, अगर तुम प्रभु की ओर ध्यान लगाओगे, अगर तुम प्रभु की ओर मन लगाओगे ना, तो बाइबल कहती है ये तुम्हारे लिए उत्तम होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसके समीप रहना। बोलो उसके समीप रहना, उसके नजदीक रहना। बोलो तुम्हारे लिए भला है, तुम्हारे लिए बोलो मेरे लिए भला है, मेरे लिए भला बोलो है। परमेश्वर के, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी के, बोलो निकट रहना, निकट रहना, उसके पास रहना। उसके पास बोलो रहना। मेरे लिए मेरे लिए भला है, भला है। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, परिवार के मेरे घराने के लिए, बोलो मेरे लोगों के लिए, लोगों के बोलो ये भला है। ये भला क्योंकि है। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर- उसका वचन कहता है उसके वचन परमेश्वर के समीप रहना परमेश्वर
परमेश्वर उसके पास रहना, उसके पास उसके निकट रहना, उसके निकट बोलो रहना, ये भला है। ये भला बोलो है। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, मुझे आज आप ये अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह दीजिए। उठा अपने हाथों को, यस, खड़े हो जाओ। बोलो पवित्र आत्मा जी, आत्मा जी, आप आप आज मुझे ये अनुग्रह ये दीजिए। अनुग्रह दीजिए। मैं आपके मैं आपके समीप रह सकूं। समीप रह सकूं। बोलो मैं आपके पास रह मैं सकूं। आपके पास रह बोलो सकूं। परमेश्वर, परमेश्वर, उठा के अपने हाथों को मांगो। उसने कहा कि उसके समीप रहना तुम्हारे लिए भला है, तुम्हारे परिवारों के लिए भला है। आज ये यीशु के सामर्थ्य नाम से आज ये बोलो कि पवित्र आत्मा जी, मुझे यीशु के समीप कर दीजिए। यीशु के समीप, पवित्र आत्मा जी, मुझे प्रभु के समीप कर मुझे दीजिए। प्रभु के समीप कर यस दे। यस यस, उठा के अपने हाथों को बोलो बोलो। मुझे प्रभु के समीप कर दे। आप नहीं जान रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो इस समय। आपको नहीं पता कि आप क्या अंगीकार करो इस समय, कि परमेश्वर के समीप रहना, उस महायाजक के समीप रहना, उसके साथ रहना भला नहीं, बहुत भला है। उत्तम नहीं, बहुत उत्तम है। जब वो तुम्हारे साथ होगा, बाइबल कहते तुम पानी में चलोगे, पानी तुम्हें डुबा ना सकेगी। यस, उसके साथ रहने का मतलब तुम आग में होकर जाओगे, वो आग तुम्हें जला ना पाएगी। उसके समीप रहने का मतलब तुम शेरों की मांगों में जाओगे, लेकिन परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद कर देगा। उसके समीप रहने का मतलब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे एफर्ट व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे काम व्यर्थ नहीं होंगे। तुम जिस हिस्से में देखोगे, उस हिस्से में तुम फल पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस हिस्से में तुम फल पाओगे, मैं कह रहा हूँ। उस हिस्से में तुम बड़ी गवाही को देखोगे, उस हिस्से में तुम बरकत को देखोगे, उस हिस्से में तुम बढ़ते जाओगे, मैं कह रहा हूँ। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, मुझे आपके समीप रहना मुझे समीप रहना भला है। भला है। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, हर वो चीज, हर वो चीज, हर वो बात हर वो बात जो मुझे आपके आपके समीप आने से, समीप आने से, आपके करीब आने से करीब आने बोलो से रोकती है। रोकती है। बोलो अभी अपने दाएं हाथ को उठाओ, अपने दाएं हाथ को उठाओ। बोलो अभी अभी यीशु की महासामर्थ के द्वारा मैं उसे उखाड़ता हूँ। बोलो बोलो मैं उसे उखाड़ती हूँ। बोलो अपने परिवार से, अपने जीवन से, बोलो हर वो बात, हर वो चीज जो मुझको परमेश्वर की, प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, उसके समीप जाने से बोलो रोकती है। बोलो आज अभी अभी, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोलो उसकी महासामर्थ के द्वारा, बोलो मैं हर उस चीज पे महासामर्थ के द्वारा बोलो अटैक करता हूँ, बोलो अटैक करती हूँ। तो मेरे शरीर से, मेरी सोचों से, मेरे परिवार से, मेरे घराने से, बोलो वो सदा के लिए आज अभी, बोलो वो जाए, बोलो वो बाहर जाए, बाहर जाए। बोलो परमेश्वर, मुझे आपके समीप रहना है। बोलो बोलो पवित्र आत्मा जी, मुझे आपके समीप रहना है। उठा के अपने हाथों को बोलो, इस बात को फिर से दोहराओ, फिर से दोहराओ इस बात को, फिर से विकार करो कि मुझे परमेश्वर के समीप रहना चाहिए। मुझे परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। परमेश्वर के पास रहना मेरे लिए उत्तम है, मेरे परिवार के लिए उत्तम है। बोलो मेरे कैरियर के लिए उत्तम है, मेरे जीवन के लिए उत्तम है, मेरे घराने के लिए उत्तम है। क्योंकि बोलो मेरे जीवन में कोई डर काम नहीं कर पाएगा, कोई मरी काम नहीं कर पाएगी, कोई अज्ञानता काम नहीं कर पाएगा, बोलो कोई निराशा काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब मैं परमेश्वर के समीप हूँ, परमेश्वर के नजदीक हूँ, और जब परमेश्वर मेरे समीप है, वो मेरे साथ है, बोलो मेरे लिए भला है, मेरे लिए उत्तम है। बोलो आज से मैं हर उस बात को, हर उस चीज को जो मुझे परमेश्वर की, उसकी हजूरी के समीप रहने से बोलो रोकती थी, बोलो आज के बाद मैं सदा सदा के लिए अपने जीवन से, अपने परिवार से, बच्चों के जीवन से, बोलो कारोबार से, बोलो बाहर निकालता हूँ। बोलो विश्वास के साथ बोलो बाहर निकालता हूँ, चिल्ला के बोलो बाहर निकालती हूँ। बोलो बोलो इस समय बोलना है,
निकालती अगर नहीं बोलोगे तो रह जाओगे ऐसे ही। यस, चिल्लाकर बोलो। और उस बीमारी को बाहर निकालते हो, और उस गरीबी को बाहर निकालते हो, और उस जादू टोने को बाहर निकालते हो, और उस नशे को बाहर निकालते हो, और उस कमजोरी को बाहर निकालते हो। और अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने बच्चों के जीवन से बाहर 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 निकालता है। बाहर निकालती हूँ। परमेश्वर मुझे आपके समीप है। मुझे आपके समीप है। बोलो पवित्र आत्मा जी, मुझे यीशु के समीप रहना है। यीशु के समीप बोलो बोलो, मुझे प्रभु के समीप रहना है। प्रभु के समीप रहना यस, है। बोलो फिर से, मुझे प्रभु के समीप, मुझे उसके समीप रहना है। मुझे उसके समीप रहना उठो है। अपने हाथों को। अगर वो नहीं है सब कुछ व्यर्थ है। मुझे उसके समीप रहना है। याद रखना है मुझे उसके समीप इन शब्दों को, इन बातों को परमेश्वर जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर वो नहीं है, आप जितना मर्जी नाम कमा लो व्यर्थ है। अगर वो आपके साथ नहीं है, आप जितनी मर्जी धन दौलत संपत्ति कमा लो सब व्यर्थ है। अगर वो आपके पास नहीं है, आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना, वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। आज एक इंसान दुनिया की आशीषों की ओर भाग रहा है। आज दुनिया की चीजें, दुनिया की वस्तुएं तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं, तुम्हें अपनी ओर बुलाती हैं, लेकिन तुम उसे नहीं देख पा रहे हो, यीशु को, जो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। यस, तुम उसको नहीं देख रहे जो अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारे लिए खड़ा है। Yes. आज से उस परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर दो, Yes, जो sir. तुम्हारे लिए अपने बाहों को खोल कर बैठा हुआ है। Yes. जो तुम्हारे लिए अपनी बाहें फैला कर बैठा है। वो वेट कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरी ओर आ जाएं, वो मेरे समीप आ जाएं। Yes. वो क्यों तुम्हें अपने समीप बुला रहा है? ताकि तुम फेल ना हो सको, Yes. ताकि तुम निराश ना रह सको, ताकि तुम पे शैतान प्रभुता ना कर सके। वो तुम्हें जिताना चाहता है, वो तुम्हारे घराने को जिताना चाहता है, वो तुम्हारे बच्चों को जिताना चाहता है। इसलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर के समीप रहना तुम्हारे लिए उत्तम और भला है। यस, आमीन। बाइबल कहती है दानियल परमेश्वर के समीप था। बाइबल कहती है दानियल के बीच में एक उत्तम आत्मा वास करती थी। लिखा है उत्तम आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा। लिखा वो उसका सहायक था। ध्यान से सुनना, मैं फर्क बता रहा हूं तुम लोगों को। सुलेमान के पास बुद्धि थी, सुलेमान के पास समझ था, सुलेमान के पास पैसा था, सुलेमान के पास धन दौलत थी, सुलेमान के पास लाखों नौकर चाकर थे, सुलेमान के पास ऊंची पदवी थी। लेकिन वो कहता कि मेरे पास प्रभु का आत्मा नहीं था। वो फेल हो गया, वो गिर गया। लेकिन बाइबल कहती है दानियल के पास एक उत्तम आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया। लिखा उसको शेरों की मांग में डाल दिया, यस, शेर उसे छू ना सके। यस, जब जब परीक्षाएं आई उस देश में उन राजाओं ने कहा कि दानियल का परमेश्वर हम सबका परमेश्वर होगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा कि सब उसी के परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि उसके पास एक उत्तम आत्मा था। वो फेल नहीं हुआ। वो लिखा वो सदा समीप रहता था। जब वो परमेश्वर के समीप था तो प्रभु उसके समीप था। तो परमेश्वर के समीप जाता था तो पवित्र आत्मा उसके साथ था। इसलिए कोई उसे हरा नहीं सका। षड्यंत्र हुए, योजनाएं बनी उसे फेल करने की, उसे गिराने की, उसे हराने की, उसे पीछे करने की, उसे मारने की, लेकिन वो परमेश्वर के समीप था और पवित्र आत्मा जिसके साथ थे। कोई उसे हरा नहीं पाया, कोई उसे पीछे नहीं कर पाया, कोई उसे गिरा नहीं सका, कोई उसे फेल नहीं कर सका। वो बड़ा, वो बड़ा, वो बड़ा, वो बड़ा और प्रभु की महिमा होती गई। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारे लोगों में प्रभु की महिमा होगी। यस, जब तुम बढ़ोगे तो लोग तुम्हें देखकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। यस, जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारी आशीषों को, तुम्हारी गवाहियों को देखकर दूसरे भी परमेश्वर की ओर फिरने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सुनो, ये तब होगा जब तुम उसके समीप आ जाओगे। ये तब होगा जब तुम उसके करीब चले जाओगे। प्रभु के सामने बैठने के लिए तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, और तुम ये आस रख के बैठे हो कि दुनिया की हर एक आशीष तुम्हें चाहिए।
प्रभु के लिए तुम कहते हो कि मेरे पास समय कम है, मैं थका हुआ हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, और तुम ये आस लगा के बैठे हो कि तुम्हें बड़ी बड़ी गवाहियां चाहिए। कैसे आएंगी वो? लेकिन जैसे ही तुम मन बनाकर, दिल बनाकर जब प्रभु के सामने बैठ जाओगे तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे लिए हर एक चीज को वो स्वर्ग से रिलीज कर देगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे लिए अपने आप रिलीज कर देगा। आमीन। जो ये ले रहे हैं अपने हाथों को उठाकर आमीन बोले चिल्लाकर। जिसको विश्वास है कि ऐसा होने जा रहा है वो तालियां बजाकर चिल्लाकर आमीन बोले, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि आज तुम क्या पा रहे हो। तुम दुनिया की बातों की ओर देख रहे हो, मैं आत्मिक चीजों की ओर देख रहा हूं। हालेलुया। तुम दुनिया की चंगाई की बात कर रहे हो, मैं आज तुम्हारे साथ आत्मिक चंगाई की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आज तुम सोचो कि इस दुनिया की आशीष, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ इस पृथ्वी की आशीष के लिए, मैं आज तुम्हारे साथ स्वर्गीय आशीष की बात कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। ये सबसे उत्तम है। बोलो ये सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम है। बोलो आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति। उठा के अपने हाथों को बोलो आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति। बोलो आत्मिक चंगाई। आत्मिक चंगाई। आत्मिक बरकत। आत्मिक बोलो बरकत। सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम है। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर, मैं फिर से यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करती हूँ। यहोवा पिता, यहोवा पिता, मुझे यीशु के समीप, यीशु के समीप, पवित्र आत्मा के समीप, पवित्र आत्मा के यहोवा समीप, पिता अपने समीप यहोवा पिता अपने मुझे समीप कर दीजिए। मुझे कर बोलो दीजिए। मेरी भलाई मेरी भलाई इसी में मैं आपके समीप रहूं, आपके समीप मैं आपके पास रहूं, मैं आपके समीप रहूं, मेरा परिवार आपके समीप रहे, मेरा घराना आपके समीप रहे। बोलो मेरी सेवकाई आपके समीप रहे। बोलो मेरा कारोबार आपके समीप रहे। बोलो परमेश्वर, ये मेरे लिए उत्तम है। ये मेरे लिए उत्तम है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो सब जोर से।